अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है होम्योस्टेसिस। आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि होम्योस्टेसिस क्या है, इस यूनिट में हमने किस हवाले से बात करनी है। तो देखते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है। होम्योस्टेसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि हर हाल में चाहे बैरूनी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली आ जाए, इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने महफूज रखना है। ये अमल कहलाता है होम्योस्टेसिस। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है? हमारी बॉडी के जो अंदर वाला इन्वायरमेंट है उसको हम नाम देते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, और हमारी बॉडी के जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है, जो बाहर की एटमॉस्फेयर है, आबो हवा है, गर्मी है, सर्दी है, ये हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाती है। जैसे कि डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर वाला सारा माहौल इंटरनल इन्वायरमेंट के ज़मरे में आता है, और बॉडी के बाहर वाला जो माहौल है, बाहर का टेम्परेचर, आबो हवा, ये सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। एग्ज़ाम्पल इसकी देखते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है तब्दीलियाँ इन सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। ह्यूमन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। हालांकि बाहर का टेम्परेचर तब्दील होता रहता है। सर्दियों में टेम्परेचर गिर जाता है, मैदानी इलाकों का टेम्परेचर 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाता है। इसी तरह गर्मियों के अंदर ये टेम्परेचर मैदानी इलाकों में बढ़कर 48-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊपर चला जाता है, लेकिन बावजूद इसके हमारी बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहती है। ये सारा अमल कैसे होता है, ये हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है। आगे हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो जिस तरह पहले बात की है कि हमारा टेम्परेचर जो अंदरूनी होता है ये मेंटेन रहता है, ये किस तरीके से मेंटेन रहता है, ये हमारे पास प्रोसीजर इसको मेंटेन करने का थर्मो रेगुलेशन कहलाता है। थर्म का मतलब होता है हीट, ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर के हवाले से बात हो रही है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, हम क्या ज़रूरत पड़ी है कि हमें अपना टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद होते हैं, इनको बहुत बेहतर काम करने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड इनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पर ये बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है तो एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर, the enzyme of body work best at particular temperature called optimum temperature. Any change in body temperature may affect the functioning of enzyme. तो अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर अचानक ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करता है। आगे देखते हैं ओस्मो रेगुलेशन, कि ओस्मो रेगुलेशन क्या है। It is the maintenance of amount of water and salts in body fluids, blood and tissue fluids. हमारे अंदर पानी और नमकियात को मेंटेन रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। जितना हमारे अंदर पानी है उतना इसको मेंटेन रखा जाता है। अगर पानी ज़्यादा आ जाता है तो इसका कोई ना कोई हल ढूंढा जाता है। यही हमने इस यूनिट के अंदर डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास मतलूबा अमाउंट से पानी ज़्यादा हो गया है जितना हमें चाहिए, या साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो गई है, तो इसको किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। तो अपनी बॉडी के अंदर पानी और साल्ट्स को मेंटेन करना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन। Excretion is also a process of homeostasis. In this process, the metabolic waste are eliminated from body to maintain the internal conditions at equilibrium. तो excretion एक ऐसा मैकानिज़म है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं इनको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, खारिज किया जाता है।
इसके लिए बाकायदा हमारे पास सिस्टम्स हैं जिनको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारे पास एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास इस यूनिट के अंदर हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ना है कि ये हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज़ पर मुश्तमिल है। दो हमारे पास यूरेटर्स होती हैं, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरीथ्रा है। तो ये हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इसका काम क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करना। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है इसको देखते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स any material that is produced during body metabolism and that may harm the body। तो मेटाबॉलिक वेस्ट एक ऐसा मटेरियल है जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के ज़रिए पैदा हुआ है। मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में पैदा होने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है इसको हम नाम देते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये हमारे पास आज का इंट्रोडक्शन था होम्योस्टेसिस के हवाले से कि होम्योस्टेसिस क्या है। बेसिकली हमने इस यूनिट के अंदर किस हवाले से पढ़ना है, तो हमने इस यूनिट के अंदर अपने अंदर मौजूद इंटरनल इन्वायरमेंट को महफूज करने के हवाले से डिस्कस करना है कि अगर किसी वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे ऊपर हैवी होता है या हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहा है तो हमारा इंटरनल सिस्टम अपने आप को कैसे सिक्योर करेगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड किस तरीके से मेंटेन रखना है, ये हमारे पास प्रोसीजर कहलाता है होम्योस्टेसिस। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।